हेलो एवरीवन, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो उसमें जेल विभाग के पेपर और वन विभाग के पेपर और जो प्लाटून कमांडर का पेपर है उसमें मध्य प्रदेश के कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी एमपीएसआई में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिलेगा। एक छोटा सा टॉपिक है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति क्या होती है? कला एवं संस्कृति किसी समाज, क्षेत्र या अथवा वहाँ की जो निर्जातीय समूह होता है उसमें दीर्घकालिक समय से व्याप्त वहाँ के विचार, उनके विचार, रहन सहन, उनके द्वारा जो लोकगीत या लोक चित्रकला या लोक नृत्य जो सब होते हैं, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनके विचार, उनकी परंपराएं, ये सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? ये सभी सम्मिलित रूप से कल्चर कहलाता है, संस्कृति कहलाती है। तो मध्य प्रदेश में विभिन्न विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार और क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं, कलाएं, संस्कृति पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में हम आज स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति। यह टॉपिक बहुत ही आईएमपी है आपके हर एक मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए कि अब रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी डेट डिक्लेयर कर दी है 15 दिसंबर। तो उसकी तैयारी में भी जो कर रहे हैं वो लग जाएं। इसके बाद मैं आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत, ये सभी मैं आपको टॉपिक और कराऊंगा कंप्लीट, जिससे आप ग्रुप डी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस की क्लासें आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, तो उसको आप अच्छे से कवर कर लें। और जिसने भी इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियोस अच्छे से कवर कर लें, अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आईएमपी टॉपिक है आप आज के लिए आपका मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति। अब मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति को मध्य प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के अंग, ठीक है, इसके अंग क्या क्या है? कला एवं संस्कृति के अंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंग हैं। मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति को बांटा गया है लोक गायन में, लोक गायन। ठीक है स्टूडेंट्स, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और शिल्प कला। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ये 5 जो भाग हैं, यदि हम इनको कवर करते हैं तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है? मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति का अंग क्या है? इसके अंग हैं लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला। जैसे कि लोक गायन, ऐसे गीत जो हमारी परंपराओं के हिसाब से लोक में अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो व्याप्त हैं, जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये सभी क्या होते हैं? तो लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, जो पहले से चित्रकलाएं चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो गायन पहले चलते थे वो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार हैं, वो लोकगीत होते हैं। हमारी मध्य प्रदेश की ये कला एवं संस्कृति है जो हमें लोक गायन, लोकगीत और लोक नाट्य, चित्रकला, शिल्पकला में हमें प्रोय रखती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सभी में मध्य प्रदेश समृद्ध है। ठीक है स्टूडेंट, हम सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के लोक गायन।
आज हम लोक गायन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम एक एक टॉपिक करके इन सभी को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक गायन। ठीक है स्टूडेंट, अब लोक गायन को मैं आपको, गायन क्या होता है? गीत जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनजातियों द्वारा या समाज द्वारा जो लोक गीत गाए जाते हैं, जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, वो लोक गायन, लोकगीत कहलाते हैं। अब इसको विशेष तौर पे क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, बघेलखंड है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है, इसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड। ये लगभग क्षेत्र बता रहा हूं मैं आपको। ये है आपका बुंदेलखंड। ठीक है, वह क्षेत्र जैसे कि टीकमगढ़, निमाड़ी, कुछ क्षेत्र पन्ना का भी है इसमें। ठीक है, टीकमगढ़, निमाड़ी, पन्ना, छतरपुर, ये सभी जिले मुख्य रूप से बुंदेलखंड के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुंदेला राजाओं ने राज्य किया है। बुंदेला राजा और चंदेल राजाओं की भूमि रही है बुंदेलखंड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन कौन से लोकगीत फेमस हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बुंदेलखंड के लोकगीत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो है आला गायन। ठीक है स्टूडेंट, आला गायन, आप इसको आला गायन भी बोल सकते हैं, आला गीत भी बोल सकते हैं, आला उदल गीत। तो आला उदल प्रसिद्ध योद्धा, चंदेलों के एक प्रसिद्ध राजा रहे हैं, परमर्दी देव उनके दरबार में रहते थे, तो उनकी वीरता से ओतप्रोत है आला गायन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीरता से भरा हुआ गीत है आला गायन, जिसमें उनके युद्धों की वीरता का बखान किया जाता है आला गायन में, जो कि बुंदेलखंड में गाया जाता है। आपको एग्जाम में पर्टिकुलर कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा वो, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, इसमें कई सारे जिले आते हैं, सम्मिलित रूप से बुंदेलखंड कहलाता है। आपको ऑप्शन में भी बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, निमाड़ के रूप में मिलेगा, आपको ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, कि आला गायन कहाँ पे चलता है, तो आप बताएंगे बुंदेलखंड। तो आला गायन यहीं पर बम्बुलिया गीत, बम्बुलिया गीत, इसी को लमटेरा गीत भी कहते हैं, लमटेरा गीत। ठीक है स्टूडेंट्स, लमटेरा गीत, बम्बुलिया गीत, लमटेरा गीत, इसी को भोला गायन के नाम से भी जाना जाता है, भोला गीत। ठीक है, भोला गीत। जगदेव का पोबारा, जगदेव का पोबारा। ठीक है स्टूडेंट, जगदेव का पोबारा ये भी क्या है? ये एक लोक गायन है वहाँ का, बुंदेलखंड का। हरदौली की मनौती, हरदौली की मनौती। ठीक है, ये मनौती मतलब एक गीत है, हरदौल एक बाबा है वहाँ पे प्रसिद्ध, उनके लिए गाया जाता है हरदौली की मनौती। तो आला गायन, बम्बुलिया गीत, भोला गीत, लमटेरा गीत, जगदेव का पोबारा, हरदौली की मनौती, वेराइटा गायन, वेराइटा गायन। ठीक है, बेराइटा गायन भी कहाँ पे चलता है स्टूडेंट? ये भी बुंदेलखंड में चलता है। तो आला गायन सबसे ज़्यादा फेमस है बुंदेलखंड में, बम्बुलिया गीत, भोला गीत, लमटेरा गीत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तीनों नाम एक ही के हैं, जगदेव का पोबारा, हरदौली की मनौती और वेराइटा गायन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक गायन हैं, लोक गीत हैं, जो आपको याद रखना है। यहाँ पर एक देवारी गायन भी फेमस है। क्या स्टूडेंट्स? देवारी गायन, जो कि दीपावली पे गाया जाता है, देवारी गायन। तो ये सभी आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे ये वाला क्षेत्र, ये पठार जिसको बघेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बघेलखंड, बघेलखंड। अब बघेलखंड क्षेत्र में जैसे कि सीधी सिंगरौली का नाम सुना होगा आपने, अनूपपुर,
उमरिया, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी और लगभग जो बालाघाट के आसपास का क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र इसमें आता है बघेलखंड में। बघेलखंड में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर विशेष तौर पे आते हैं बघेलखंड में। ठीक है, यहाँ पर बघेल राजाओं का राज्य रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा है बघेलखंड। और बघेलखंड के जो लोकगीत हैं, लोक गायन हैं, जो वहाँ पर काफ़ी समय से परंपराओं से चले आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। अब बघेलखंड में, इसमें मैं आपको ट्रिक से नहीं बता रहा हूँ, बेसिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ज़्यादा ट्रिक से भी, हम थोड़े थोड़े ट्रिक से पढ़ते रहेंगे। अब बघेलखंड में आप ऐसे याद रख सकते हैं बबी, बबी स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा बा है तो आपकी ट्रिक बा से आप याद रख सकते हैं बबी स्क्वायर। ये बा से है बस देवा गायन। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? बस देवा गायन। अब बी स्क्वायर है, एक है बिरहा गायन। ठीक है, बिरहा गायन। और बहुत ही फेमस है, एक है विदेशिया, विदेशिया गायन, विदेशिया गायन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि विदेशिया गायन किस क्षेत्र का लोक गीत है, लोक गायन है, तो आप बताएंगे बघेलखंड। तो ये तो 3 ट्रिक्स हो गए। इसके बाद यहाँ पर एक और फेमस है घोटुल पाटा, घोटुल पाटा। घोटुल पाटा ये आदिवासियों में फेमस है और इसमें मृत्यु के अवसर पर ये गाया जाता है। मृत्यु के अवसर पर भी ये बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता है वहाँ के। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनमें मृत्यु के अवसर पर जो बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है घोटुल पाटा गीत। ठीक है, यहाँ पर एक और फेमस है पंडवानी गायन। और पंडवानी गायन बहुत ज़्यादा फेमस है। पंडवानी गायन यदि राज्यों में पूछा जाता है तो आप पंडवानी गायन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़। और पंडवानी जो गीत है, पंडवानी गायन है, ये मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ लगा हुआ है छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है तो उसका प्रभाव हमारे इन जिलों पर भी पड़ता है, इसलिए पंडवानी गायन हमारे बघेलखंड में फेमस है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बांस गीत भी होता है, बांस गीत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक सीदेव गीत भी यहाँ पे गायन होता है, सीदेव, सी देव, सीदेव। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है बसदेवा गायन, बा से, वी से 2 हैं, विरहा गायन, विदेशिया गायन। क्योंकि ये 3 ज़्यादा फेमस है इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक से बताए हैं, तीनों ज़्यादा आईएमपी हैं। पंडवानी गीत भी बहुत आईएमपी है। ठीक है, तो वसुदेवा गायन, विरहा गायन, विदेशिया गायन, घोटुल पाटा गीत, बांस गीत, सीदेव और पंडवानी गायन। तो ये बघेलखंड के विशेष लोकगीत, लोक गायन हो गए हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़ की। निमाड़ में कौन कौन से हैं? निमाड़ क्षेत्र कौन सा है स्टूडेंट्स? तो निमाड़ क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है निमाड़। यहाँ पे जो जिले हैं खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सभी चारों जिले क्या कहलाते हैं? निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसके नाम से जाने जाते हैं? निमाड़। निमाड़ का एक पठार भी है जो मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूं, तो वो पूरा क्षेत्र है निमाड़। निमाड़, तो जो निमाड़ है, निमाड़ में कौन कौन से लोक गीत हैं वो आपको याद रखना है। तो निमाड़ के प्रसिद्ध लोक गीत कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपने सुना होगा गरबा फेमस है, गुजरात में है। गरबा, गरवी, गवलन। ठीक है, गरबा जो होता है वो स्त्री प्रधान होता है, गरवी जो होता है वो पुरुष प्रधान होता है, उसको पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और गवलन जो होता है वो भी पुरुष प्रधान ही होता है, मतलब पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो निमाड़ में है गरबा गीत, गरबा गायन, गरबा, गरवी, गवलन, नाथ,
पंथी गायन, ठीक है स्टूडेंट, नाथ पंथी गायन। गरबा जो है ये स्त्री प्रधान है। स्त्री प्रधान मतलब इसको स्त्रियां करती हैं, इसको पुरुष करते हैं, मतलब ये पुरुष प्रधान है, ठीक है। तो गरबा, गरवी, गबलन, नाथपंथी और ये फाग गायन। फाग गायन मतलब फाग की जो गीत होते हैं, फाग गायन होते हैं, वो कहाँ, निमाड़ में फेमस हैं। तो गरबा, गरबी, गबलन, नाथपंथी गायन, फाग गायन, कायाखो, कायाखो को मसाणिया भी बोला जाता है। मसाणिया गायन, मसाणिया गायन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा मृत्यु के अवसर पर ही गाया जाता है। ये एग्जाम में आ चुका है, मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो आप बताएंगे कायाखो, मतलब शरीर को खो देना, कायाखो। मसाणिया मतलब मर जाने पर, ठीक है। तो कायाखो या मसाणिया एक ही बात है। और एक है कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा गायन। ये कलगी तुर्रा गायन का मतलब है इसमें दो अखाड़े कंपटीशन होता है इसमें। इसको एक कॉम्पिटिटिव है कि दो अखाड़े होते हैं, एक तरफ एक अखाड़ा होता है, दूसरी तरफ एक अखाड़ा होता है। दोनों अखाड़े गीत गाते हैं, एक तरफ से भोले जी की तरफ से गीत गाए जाते हैं तो दूसरी तरफ से पार्वती जी की तरफ से गीत गाए जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन वाला गीत होता है। और ये कलगी तुर्रा गायन कहाँ पे फेमस है, ये निमाड़ में फेमस है। और निमाड़ के एक प्रसिद्ध संत रहे हैं संत सिंगा जी। संत सिंगा जी गायन या भजन, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए संत सिंगा जी, आपको पता है सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट जो है, ठीक है, बिजली का उत्पादन खंडवा में होता है। तो ये क्षेत्र खंडवा कहाँ पे है, ये निमाड़ में ही तो है, ठीक है स्टूडेंट। तो संत सिंगा जी के जो भजन है, संत सिंगा जी के जो गायन है, गाए जाते हैं गीत, संत सिंगा जी का मेला वहीं लगता है। तो ये सभी जो हैं निमाड़ क्षेत्र के, ठीक है। तो निमाड़ में गरबा, गरवी, गबलन, नाथपंथी, कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी और फाग गायन, कायाखो, और कायाखो को मसाणिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे मालवा क्षेत्र की। ये पूरा क्षेत्र जो बचा है लगभग ये पूरा क्षेत्र, ये मालवा के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है स्टूडेंट, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, 17 ज़िले इसमें सम्मिलित हैं। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। तो ये मालवा क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत फेमस हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे मालवा। मालवा के लोक गायन, ठीक है स्टूडेंट। अब मालवा में कौन कौन से लोक गायन फेमस हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब हम मालवा की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मालवा जो है, मालवा में एक ट्रेन भी चलती है मालवा एक्सप्रेस के नाम से। तो हम मालवा में ज़्यादा लोक गायन है, इसलिए हम मालवा के लोक गायनों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप सभी को पता है जैसे कि मालवा एक्सप्रेस, मालवा के नाम से एक ट्रेन चलती है, तो हमारी ट्रिक ट्रेन से, ठीक है, छुक 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 करती जाती है, मतलब एक साउंड निकालती है, एक धुन निकालती है, मतलब गीत के लिए साउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक ऐसे ट्रिक याद कर लें आप। तो मालवा के लोक गायन की आपकी ट्रिक है, आपको पता है जब अभी लॉकडाउन चल रहा है और रेलवे बंद है, जिससे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो उतने रेवेन्यू घट गया है सरकार का, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब ये हमारा सरकार के लिए एक लाभ का काम करती है रेलवे, ठीक है। सरकार लाभ कमाती है किससे, रेलवे से। बहुत बड़ा तंत्र है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है, सबसे बड़ा तंत्र है। तो ये ट्रिक आप समझ सकते हैं वैसे ही। तो मालवा के लोक गायन में आप ट्रिक याद रखेंगे, सही लाभ या रेलवे ट्रिक है आपकी, रेलवे सही लाभ तेज भरती है,
वो तो भर्ती है, सबको पता है। अब रेलवे से कमाई होती है तो आपकी ट्रिक हो गई क्या स्टूडेंट कि रेलवे सही लाभ तेज भर्ती है। यदि आपने इतना याद रख लिया तो आपको मालवा के लोक गायन पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ समझेंगे मैं ट्रिक में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से रेल से है रेलो गीत, और रेलो गीत स्टूडेंट्स एग्जाम में आ चुका, कई बार एग्जाम में आया। रेलो गीत कहाँ का है तो मालवा का फेमस है रेलो गीत। ठीक है, रे से क्या है रेलो गीत, तो ला से है लावनी, लावनी महाराष्ट्र में फेमस है। ठीक है, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मालवा में फेमस है। बे से है बरसाती वार्ता, बरसाती वार्ता जो बरसात में गीत गाए जाते हैं उसको बरसाती वार्ता कहा जाता है। सा से है संजा गीत। ठीक है, शाम के टाइम जो गीत गाए जाते हैं संजा गीत मालवा में। ही से है हीड़ गायन, और स्टूडेंट्स हीड़ गायन कई बार मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे गया है, हीड़ गायन कहाँ पे फेमस है, और रेलो गीत और हीड़ गायन बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप भा से है भरतरी गायन। ठीक है, भरतरी गायन, भरतरी गायन ये उज्जैन में फेमस है। इसके बाद तेज से है तेजाजी गायन, तेजाजी गायन ये गुना में है, और गुना किसका भाग है मालवा का भाग है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद भर्ती है का कोई मतलब नहीं है, आप ये बस एक ट्रिक का एक भाग है। तो रेलवे सही लाभ तेज भर्ती है, रेलो गीत, लावनी, संजा गीत, हीड़ गायन, भरतरी गायन और तेजाजी गायन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है, मैंने आपको ये इजीली समझाया है। आपको मैंने जो अलग अलग भागों में डिवाइड करके समझाया है उसको आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, अब इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसी टाइप से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि बुंदेलखंड में आपको एक बार रिवीजन और करा दे रहा हूँ कि बुंदेलखंड में कौन कौन से लोकगीत फेमस हैं, लोक गायन फेमस हैं। तो बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध जो है वो है आला गीत, आला गायन, बम्बुलिया गीत, जिसे भोला गीत और लमडेरा गीत के नाम से भी जाना जाता है। जगदेव का पुवारा, हर दौली की मनौती कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और देवरी गायन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं बघेलखंड। बघेलखंड में ववी, यहाँ पर फेमस है वसुदेवा गायन, विरहा गायन, जो मतलब किसी से दूर हो जाते हैं तो बिरह में ये गाया जाता है, तो बिरहा गायन आप समझते हैं। विरहा गायन, विदेशिया गायन, घोटल पाटा गीत ये आदिवासी समुदाय में फेमस है, और आदिवासियों में इसे मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता है। बास गीत, सीदेव और पंडवानी गायन। पंडवानी गायन ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फेमस है, और हमारे मध्य प्रदेश में ये बघेलखंड क्षेत्र में फेमस है। इसके बाद हम बात करेंगे निमाड़ की। तो निमाड़ में गरबा जो है ये फेमस है। गरबा एक्चुअली क्या है आपको पता है, गरबा को आपको याद रखना है कि ये स्त्री प्रधान है, यहाँ ये स्त्री करती हैं, गरबी को पुरुष करते हैं। तो गरबा, गरवी, गबलन, नाथपंथी, कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी वहाँ के प्रसिद्ध संत रहे हैं। ठीक है, संत सिंगाजी गायन। इसके बाद फाग गायन, काया खो या मसाड़िया गीत। ठीक है, मृत्यु के अवसर पर ये गाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मालवा की। तो मालवा के जो लोकगीत हैं वो आपको रेल से याद करना है। तो रेलवे सही लाभ तेज भर्ती है, रेलो गीत, लावनी, बरसाती वार्ता, संजा गीत, हीड़ गायन, भरतरी और तेजाजी गायन। ठीक है, तेजाजी गायन गुना में फेमस है। तो ये टॉपिक मैंने आपको इजीली समझा दिया है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है, अच्छे से इसको पढ़ें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रहेगा लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। लोक नृत्य के बाद हम पढ़ेंगे लोक नाट्य के बारे में। लोक नाट्य के बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के मैंने जो अंग बताए थे वो सभी अंगों को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।